हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के सभी प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। यह किताब लेखक नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे कामयाब 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब करने में उन्हें 20 साल का समय लगा। एक एक करके हम इस किताब के सभी प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से। पहला प्रिंसिपल, डिज़ायर मतलब कुछ करने की तीव्र इच्छा। फ्रेंड्स, कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति में कामयाबी की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इच्छा ही सफलता के सफ़र का पहला कदम है। आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक आप में उसे करने की तीव्र इच्छा ना हो। बिना इच्छा शक्ति के आप किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी इच्छा क्या है और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है। सिर्फ चाहने से आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में मनचाहे परिणाम नहीं मिल सकते। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसके लिए धधकती हुई तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जो आपको उस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। जब आप तीव्र इच्छा शक्ति से किसी दिशा में कदम उठाते हैं तो परिणाम अपने आप मिल जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चाहत और तीव्र इच्छा में क्या फ़र्क है। चाहत का मतलब है जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन आप उस बारे में 100% श्योर नहीं हैं कि वह आपको मिलेगी या नहीं। दूसरी ओर तीव्र इच्छा का मतलब है जब आपको पूरा विश्वास होता है कि आप अपनी मंजिल को एक दिन हासिल कर ही लेंगे। जैसे कि एडविन सी बार्न्स के मन में थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करने की तीव्र इच्छा थी। यह सिर्फ एक चाहत नहीं थी या कोई मनोकामना नहीं थी, क्योंकि बार्न्स की एडिसन के साथ काम करने की तीव्र इच्छा थी और उन्हें यकीन था वह एडिसन के साथ बिजनेस करने में ज़रूर कामयाब होंगे। बार्न्स जब एडिसन से पहली बार मिले तो उन्हें उनके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब भी एडिसन से दोबारा मिले तो उनकी ये इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर थे। फ्रेंड्स, दूसरे लोगों को यह विश्वास नहीं था कि बार्न्स कभी एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन पाएंगे, लेकिन उनकी तीव्र इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से वो एडिसन के साथ बिजनेस करने में कामयाब हुए। दूसरा प्रिंसिपल, फेथ यानी अटूट विश्वास। फ्रेंड्स, दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो तो उस इच्छा के कारण मन में एक अटूट विश्वास भी होता है। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि यह मुमकिन है और आप उसे पाकर रहेंगे। जब आपको अपनी इच्छा के पूरी होने पर अटूट विश्वास होता है तो आप उसी दिशा में कार्य करते हैं और वह इच्छा आकार लेने लगती है। फ्रेंड्स, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वह प्यार के काबिल नहीं हैं, चाहे वह ऐसा अपने अवचेतन मन में ही क्यों ना सोचते हों, वह अपने आप को ऐसे रिश्तों में बंधा हुआ पाते हैं जो अक्सर खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ऐसा उनके मन में बैठी हुई गहरी नकारात्मक धारणाओं के कारण होता है। हमारी धारणाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और हमारे लिए वह हमेशा सच साबित होती हैं। आपकी कोई इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो मन में अटूट विश्वास करें कि वह पूरी होगी। आपको अपने मन में अटूट विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आपको अटूट विश्वास करने में मुश्किल होती है तो इस बात को अपने मन में बार बार दोहराएं कि आप जो चाहते हैं वो पाकर रहेंगे और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बार बार किसी बात को दोहराने को अफर्मेशन कहते हैं। जब आप किसी अफर्मेशन को मन में बार बार दोहराते हैं तो वह बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और आपको सच लगने लगती है। किसी बात को बार बार दोहराने से उसमें आपका अटूट विश्वास बन जाता है। तीसरा प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन मतलब आत्मसम्मोहन। फ्रेंड्स, बचपन से ही समाज ने और हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। समाज कहता है कि हमें उन सीमाओं के अंदर ही जीना है और उससे बाहर जाकर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। यही कारण है कि जीवन में कुछ भी बड़ा करने को नहीं सोचते, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा बताया गया है कि हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते।
समाज हमें कहता है कि कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना भी पाप है। ये धारणाएं हमारे अवचेतन मन में आत्मसम्मोहन की तरह काम करती हैं और हमारा पक्का विश्वास बन जाता है कि हम कुछ बड़ा पाने में और कुछ बड़ा करने के काबिल नहीं हैं। बचपन से ही ऐसी धारणाएं होने के कारण हम कभी बहुत बड़ा करने की सोचते ही नहीं। फ्रेंड्स, ऐसी नकारात्मक धारणाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान लगाना होगा। उसके लिए हमें किसी शांत जगह पर जाकर अपने मन को शांत रखकर नई धारणाओं को दोहराना होगा, जिससे कि वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाएं। नई धारणाएं जैसे कि वह सब कुछ पाने की काबिलियत जो हम चाहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। यह सब तो बचपन से हमारे माता पिता और समाज ने हमें सिखाया है। ध्यान लगाकर आपको अपने आप से यह कहना होगा कि आप वह सब कुछ पाने के काबिल हैं जो आप जीवन में चाहते हैं। आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ध्यान लगाकर ऐसा करने से ये सब नई बातें आपके मन में बैठ जाएंगी और आपकी सोच सकारात्मक बन जाएगी। समय के साथ साथ ये अफर्मेशंस आपकी नई धारणाएं बन जाएंगी और आप में काबिलियत और अटूट विश्वास पैदा करेंगी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसा ही किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही किसी बड़े घर के नहीं थे। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वह चाय बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को सिर्फ चाय बेचने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस बात को समझा कि वह जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं और कितने भी बड़े इंसान बन सकते हैं। बड़ी सोच रखने की वजह से ही मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। चौथा प्रिंसिपल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब विशेष ज्ञान। फ्रेंड्स, चौथा प्रिंसिपल कहता है कि कामयाब होने के लिए हमें विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। अगर मात्र ज्ञान हासिल करने से कोई कामयाब हो सकता तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और वैज्ञानिक दुनिया के सबसे महान और कामयाब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी हासिल करने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान या कामयाब नहीं होता। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा आज सबके पास है। हम किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं है। ज़्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं करते और जो करते भी हैं वह उस जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं करते। फ्रेंड्स, जीवन में कामयाब होने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान का होना ज़रूरी होता है। विशेष ज्ञान मतलब अपने कार्यक्षेत्र का ज्ञान। जैसे कि कोई महान खिलाड़ी मात्र कॉलेज की पढ़ाई करने से खिलाड़ी नहीं बनता, उसे अपने खेल के बारे में विशेष ज्ञान लेना पड़ता है और लगातार अभ्यास करना पड़ता है, जिससे वह एक महान खिलाड़ी बनता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स अगर कॉलेज की पढ़ाई करते रहते तो आज किसी सूचना तकनीकी कंपनी में नौकरी कर रहे होते। दोस्तों, कामयाब होने के लिए बिल गेट्स ने पहले कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का विशेष ज्ञान हासिल किया। फिर उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा और उनके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने विशेष ज्ञान का इस्तेमाल कर बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। पांचवा प्रिंसिपल, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना। लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में कहा है कि इंसान अपने दिमाग में जिसकी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी कल्पना का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। लगभग सभी क्षेत्रों में दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया है। महान लोग जो भी बनना चाहते हैं और जो भी हासिल करना चाहते हैं, पहले अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई भी आविष्कार करने से पहले दिमाग में उसकी कल्पना करते थे। और सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन ही नहीं, कोई भी वैज्ञानिक किसी वस्तु या मशीन का आविष्कार करने से पहले दिमाग में उस चीज़ की कल्पना करता है कि बनने के बाद वह कैसी दिखेगी और कैसे काम करेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ कल्पना का मतलब दिन में सपने देखना नहीं है। कल्पना का मतलब है
रचनात्मक कल्पना, जो कामयाबी हासिल करने में एक बहुत शक्तिशाली हथियार का काम करती है। रचनात्मक कल्पना का मतलब है कि आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी कल्पना करना, यानी अपने दिमाग में उसे तस्वीर के रूप में देखना। ऐसा करने से वह चीज़ आकार लेने लगती है और उसे पाने के सभी रास्ते आपके सामने आने लगते हैं। अब आपको सिर्फ उन रास्तों पर चलना होता है और मेहनत करनी होती है, और इस तरह आप शीघ्र ही अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। कामयाब होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप रचनात्मक कल्पना का इस्तेमाल करना अच्छी तरह सीख लें। छठा प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। फ्रेंड्स, जीवन में कामयाब होने के लिए हमें वास्तविक योजना की ज़रूरत होती है। वास्तविक योजना बनाना ही किसी भी इच्छा को पूरा करने का पहला कदम होता है। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी चाहिए। खासतौर पर किसी बड़े काम को करने के लिए संगठित योजना ज़रूरी है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए एक योजना बनाइए और उसे एक कागज़ पर लिखिए। कागज़ पर लिखने से योजना के कामयाब होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद उस योजना को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित करें। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता के कारण कामयाब नहीं हुए, वो अपनी वास्तविक योजनाओं के कारण गाड़ियों के बिजनेस के बादशाह बनने में कामयाब हुए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेनरी फोर्ड से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो उनकी तरह कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ना तो उनका कोई बड़ा लक्ष्य था और ना ही कोई वास्तविक योजना थी। हेनरी फोर्ड को अपने कैरियर की शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कमाने के बाद भी उन्हें कई बार घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नई योजनाएं बनाकर दोबारा कामयाबी हासिल की। फ्रेंड्स, अब मैं आपको वास्तविक योजना से काम करने का तरीका बताऊंगा। आपको ऐसे लोगों को इकट्ठा करना होगा जो आपको अपनी योजना पर काम करने में मदद करेंगे। लोगों को इकट्ठा करने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप अपने काम के बदले में उन्हें क्या देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना पैसों के या बिना किसी मुआवजे के काम नहीं करेगा। उसके बाद आप अपनी टीम के मेंबर्स के साथ कम से कम हफ्ते में 2 बार मीटिंग करें और अपनी योजना को डिटेल में डिस्कस करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपनी टीम के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके रखना होगा, जिसके बिना कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप वास्तविक योजना बनाएंगे और उन सभी बातों का पालन करेंगे जो मैंने आपको पहले बताई हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो में बताई गई बातें पसंद आईं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और हमारे चैनल ब्रेन बुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक के अगले पार्ट को मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।